रमा। हाँ? ए रमा, कहाँ खो गई है? शाम होने वाली है, घर चल। कुछ नहीं काकी, आई की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। बस वही चिंता मुझे सताती है। अरे पोरी, एक गरीब परिवार रुक्मिणी और बिक्कू धोत्रेजी के घर रमाबाई का जन्म वनद गांव में हुआ। बिकू, आया बिकू, चल आजा, ला टोकरा ला। धनी धनी आला तुम्ही अब क्या? ये नमस्कार हो भीमराव, बैठो। तुमच्या महाराजा महाल, तुमच्या महाराजा महाल। थैंक यू आने के लिए। पहले तुम सीट अरेंज करो। हमें गुलामी के खिलाफ खुद ही लड़ना होगा। क्या तुम्हारा लहू जम गया है? हाँ हाँ, हम लड़ेंगे साहेब। हम लड़ेंगे। राजू भैया, वो राजू भैया। जी, पिक्चर अभी 6 तारीख को रिलीज हुई है और काफी खुशी हो रही कि हर जगह अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जो रमाई है बाबा साहब की वाइफ, उनके ऊपर पहली बार हिंदी में मूवी बनी हुई है ये। और हाँ, रमाई का किरदार, जो मेरा रोल है इसमें रमाई का, तो उसके बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो काफी चैलेंजिंग रोल है ये। उसमें रमाई के बारे में जो दिखाना या बताना बहुत डिफिकल्ट है कि उन्होंने कितना त्याग और संघर्ष किया, उसको पर्दे पर लाना, और मैं कितना कोशिश कर पाई उसमें या कितना कामयाब हो पाई, तो ये दर्शकों की रिएक्शन से पता चल रहा है और उनको पसंद आ रहा है, तो काफी खुश हूँ मैं प्रेरणा धाबड़े, मिसेस यूनिवर्स के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को यह कहना चाहूंगी कि डॉक्टर बाबा साहब ने किसी एक समाज या एक वर्ग के लिए काम नहीं किया है, वो पूरे देश के लिए काम किया है। संविधान जो बना है पूरे देश के लिए है, जो सारे अधिकार मिले हैं सब महिलाओं के लिए, वो सभी वर्ग की महिलाओं के लिए है। तो इसको एक वर्ग में मत बांटिए। आप अगर एक महिला का त्याग, संघर्ष और बलिदान, तपस्या
जो एक महापुरुष के पीछे की जो महिला है जो बाबा साहब को सपोर्ट करती है, और साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म, एक सभी लोग परिवार के साथ दोस्तों के साथ मिलके देखने लायक फिल्म अगर आपको पसंद आती है तो आप सभी लोग इस फिल्म को आके जरूर देखिए और इसको सुपर हिट करिए। धन्यवाद। अभी तो मैं यंग हूँ, इसके बाद भी मैंने एक ओल्ड लेडी का रोल किया है। जब बाबा साहब लंदन में रहते थे, जिनके घर में लैंडलॉर्ड, घर मालकिन जो, तो वो उनको रेंट के पैसे मांगती थी कि मुझे भीमराव पैसे कब दोगे। तो फिर उनको जब पता चला लेडी को कि बाबा साहब की वाइफ रमाई ने अपने मतलब मेहनत से वो गोबर के उपले बना के उनके लिए पैसे भेजे थे, वो किराए के, बाबा साहब के पास पैसे खत्म हो गए थे, तो वो जो पैसे उन्होंने भेजे, उनको पता चला कि ये गोबर के उपले बना के रमाई ने पैसे भेजे हैं, तो वो लेडी उनको पैसे वापस करती है और भीमराव तुम अभी यहाँ पे मतलब बिना पैसे दिए रह सकते हो मेरे घर में। तो ये वाला मेरा छोटा सा रोल है। और कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है मुझे कि मतलब रमाई का संघर्ष इस फिल्म में देखने मिलेगा हमको। और एक ये प्रेरणादायी कहानी है, प्रेरणा द्वारा प्रस्तुत, एक्चुअली प्रेरणा नाम है, तो वो प्रेरणा के नाम अनुरूपी है, वो हमारी दीदी, मेरी बड़ी दीदी है। तो और जो बाबा साहब का रोल जिन्होंने निभाया है, डॉक्टर उदय, मतलब मैं कहना चाहूंगी कि वो समाज के लिए भी, वो एक हमारे लिए, सबके लिए एक बाबा साहब ही है। तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब बाबा साहब का ही रोल रियल लाइफ में भी वो बाबा साहब का रोल निभाते रहते हैं समाज के लिए और सभी के लिए। अर्चना रंगारी, डॉक्टर अर्चना रंगारी। रमाई फिल्म जो शूटिंग हुई है मोस्टली भिलाई और मुंबई में हुई है, और लगभग 1-2 महीने का इसका शेड्यूल रहा, उसका पोस्ट प्रोडक्शन रहा। और दुर्ग भिलाई के जो कलाकारों को जो एक क्षमता है, राजनांदगांव के भी कलाकारों ने काम किया है इसमें, गोंदिया के कलाकारों ने काम किया है, तो हमें एक लोकल टैलेंट को लाना था। तो उस परिप्रेक्ष्य में इस फिल्म का निर्माण हुआ। और सबसे जो बड़ी महत्व की बात थी कि हर घर में जो स्त्री है उसके त्याग, साहस, समर्पण, सामर्थ्य और संघर्ष को ये किसी कोई सामने नहीं लाता। तो ये एक उस विश्वव्यापी छवि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो विश्व रत्न है, उसको भीमराव से बाबा साहेब बनाने वाली जो महिला थी वो माता रमाबाई अम्बेडकर थी, उनकी पत्नी। तो उसके संघर्ष को दिखाने की इसमें कोशिश की गई है, क्योंकि हर घर में स्त्री है, हर घर की स्त्री की कहानी है। तो हमने ये वो चीज दिखाने की कोशिश की है जो ज्यादातर इतिहास में नहीं बताया गया है, किताबों में नहीं लिखा गया है, और कोई आज तक हिंदी पिक्चर भी नहीं बनी इतनी महान संघर्षमयी इसके ऊपर। तो एक अनूठा प्रयास है और लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। 20 थिएटर में लगी और सभी जगह बहुत अच्छी जा रही, लोगों को दिलों से जोड़ देती है। ये लोग रोते हुए निकलते हैं इस पिक्चर में। आपको कैसा लगा मन में कि मेरे को ये अच्छी पिक्चर करनी है, कहते बाबा साहब का आप रोल करेंगे, कैसा लगा? ये सर बहुत ही ऐतिहासिक रोल था और जिसको करने में से मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और बाबा साहेब का जब भी चश्मा और मैं कोट पहनता था, तो जब वो कंधे पे मेरे कोट आता था तो मुझे लगता था ये जो लाखों करोड़ों लोग हैं उनकी जिम्मेदारियों को मैंने अपने कंधों पर ले लिया है और मैं उससे न्याय कर पाऊंगा कि नहीं। तो बाबा साहेब का जो कार्य क्षेत्र था और सर्वगुण संपन्न समुद्र के भांति था, अगर उसमें से मैंने 2-4 बूंद भी अगर उसका प्रदर्शन किया होगा तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। लगता है कि ऐसी पिक्चर और बननी चाहिए। बिल्कुल बननी चाहिए। हम लोग दूसरे देशों के महापुरुषों को अपने इसमें आइडियल में उतारते, जबकि हमारे अपने देश में है जिस पर एक भी पिक्चर नहीं बनी। हमारे पास अच्छे महापुरुष हैं जिनके प्रेरणा मिलती है, जिनके संघर्षों से हमें सीखने मिलता है। बहुत सारे अनछुए और भी लोग हैं जिन पर बननी चाहिए। शुभ नाम? मैं डॉक्टर उदय कुमार, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सेक्टर 9 हॉस्पिटल भिलाई। एक महामानव के घर परिवार में जो आप आए हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या मैसेज करेंगे? सबसे पहले तो मैं इस रमाई जो मूवी है इसके निर्माण की प्रेरणा के लिए उदय जी को और प्रेरणा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगा। और मनुष्य के जीवन में ये एक बहुत ही प्रासंगिक घटना है जो हर एक व्यक्ति के जीवन में जो अलग अलग कार्य क्षेत्रों में काम करते हैं उनके सबके जीवन में इस तरीके की घटनाएं होती है। तभी मैंने मूवी को देखा है, बाद में
इसको यूट्यूब वगैरह में मैं पूरा देखूंगा। इसमें जब बाबा साहब अम्बेडकर फॉरेन जाते हैं ये स्टडी पूरा करने के लिए 5 ईयर के लिए, उस समय रमाताई जो है अपने जीवन में किस प्रकार से संघर्ष करती हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का व्यक्तित्व कितना समाज के लिए उभर करके सामने आता है और वो पूरे मानव समाज को एक दिशा देते हैं। इसके पीछे निश्चित रूप से रमाताई का बड़ा योगदान, बड़ी कुर्बानी, परिवार की कुर्बानी और स्वयं की कुर्बानी इस मूवी के माध्यम से दिखाई गई है। किस तरीके से एक व्यक्ति की सफलता के पीछे उनके परिवार का योगदान होता है, कितना कष्ट परिवार उठाता है और तब जाकर के इंसान जो है अपने जीवन में सफल होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक लक्ष्य लेकर के चला था कि इस देश के अंदर अस्पृश्यता को समाप्त करने का, देश के लोगों को समानता का अधिकार देने का, देश के लोगों में भाईचारा कायम करने का, उस लक्ष्य के पीछे उनके परिवार का बड़ा योगदान रहा, बड़ी कुर्बानी रही, जिसे हम रमाताई और उनके बच्चों के नाम से जानते हैं। यही प्रसंग जो है इस मूवी का मूल उद्देश्य है। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं और समय समय पर उनको स्मरण करते हैं, लेकिन हम रमाताई को उतना ज़्यादा स्मरण नहीं करते जिसके पीछे बाबा साहब के लिए जिनका हाथ था आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरणा करने के लिए, वो रमाताई है। और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से मानव समाज को बहुत कुछ दिया है। हम उनको स्मरण करते हैं और उनके त्याग को नमन करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं डॉक्टर दिवाकर रंगारी हूँ और मेरा भी ये बहुत ही ऐतिहासिक फिल्म जो रमाई है, इसमें एक छोटा सा किरदार मेरा भी है, लेकिन और मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हम लोग भी इस पिक्चर के पात्र बने, हम इस पिक्चर को जी पाए, क्योंकि ये पिक्चर वैसे बहुत ही सुमधुर संगीतों से भरी हुई है। ये सभी श्रोताओं और दर्शकों को बहुत पसंद आएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। और ऐसी सामाजिक पिक्चरें जो सामाजिक चेतना लाने के लिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी पिक्चरों को मैं आग्रह भी करूंगा लोगों को, सभी समाज के लोगों को कि इसको देखें और लोग कैसा के और माता रमाई के संघर्ष को और बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को समझें और उससे प्रेरणा लें। धन्यवाद।